प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस बात का परिचायक है कि विद्यालय के अंदर केवल पढ़ाई के ऊपर ही बल नहीं दिया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, अन्य जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, पाठ्यक्रम के साथ जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है, उन सभी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। और बेहतरीन प्रदर्शन आपके स्कूल के विद्यार्थी कर रहे हैं। किसी भी स्कूल के लिए जो एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिकोत्सव, जिसको आजकल आशीर्वाद समारोह और शुभकामना समारोह का नाम भी सरकार ने दे रखा है, इस कार्यक्रम के अंदर स्कूल के अंदर जो साल भर में गतिविधियां आयोजित की गई है, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। एक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है कि हमने पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, और अगले साल के लिए उसी अचीवमेंट्स के अनुरूप हम लोग टारगेट्स तय करते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र के अंदर और सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर हमारी उपलब्धियां ऐसी रही है और आगे हमें और बेहतर करना है, क्योंकि उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आदमी प्रयत्नशील रहता है और रहना भी चाहिए, तभी जाके हम अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अवसर के ऊपर आपका स्कूल जो उत्कृष्टता के नए नए आयाम प्राप्त कर रहा है, नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, इसके लिए संस्थान के प्रधानाचार्य जी और यहाँ के सभी शिक्षक गण बधाई के पात्र हैं। साथ ही यहाँ जो पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, और आपके जो अभिभावक गण हैं जिन्होंने अपने होनहारों को अच्छी दिशा देने के लिए यहाँ प्रवेश दिलवाया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर, जो मुझे अभी सर ने बताया कि परीक्षा के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल सवाल आ जाते हैं बच्चों में। परीक्षा जो शब्द है उसको मैंने किसी विद्वान साथी से सुना है, परेशान इच्छा, यानी जो दूसरों की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है कि हमें किन सवालों का सामना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना पड़ेगा, हम क्या पढ़ के जा रहे हैं, क्या तैयार करके जा रहे हैं, और परीक्षा के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा, ये तय नहीं है। परीक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम है, एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, और वर्ष पर्यंत हमारे गुरुजी के निर्देशन में हमने उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है, बार बार उसका रिवीजन हम लोगों ने किया है। तो मैं सबसे पहली बात जो आपको कहना चाहूँगा वो है आत्मविश्वास। आपको कॉन्फिडेंट बन के परीक्षा के लिए जाना है और पूरी तैयारी के साथ। कभी दिमाग के अंदर ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि इतनी बड़ी किताब है और मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मेरे वो रिवीजन से छूट गया। तो इस तरह का तनाव आप नहीं रखें, तनाव मुक्त होकर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश करें कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और मुझे सब कुछ नहीं आता है, लेकिन बहुत कुछ आता है, और परीक्षा के अंदर चंद सवाल आते हैं जिनका सामना मुझे करना है, और जिस बेहतर तरीके के साथ मैं उनको लिख पाऊंगा, इस हौसले के साथ आप जाएं। तो सबसे बड़ी बाधा जो पार करने के लिए, ट्रैक को पार करने के लिए सबसे बड़ा जो हौसला चाहिए वो आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट बने और अपने ऊपर यकीन रखें कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही मुझे सारे सवाल नहीं आए, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, ये परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन के अंदर आपको कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। ये परीक्षा तो शुरुआत मात्र मान के चले आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो परीक्षा आप दे रहे हैं, आपके माता पिता और आपके गुरुजनों की छत्र छाया के अंदर आप परीक्षा दे रहे हैं। उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके कदम कदम के ऊपर वो आपकी चिंता कर रहे हैं। जीवन के अंदर ऐसी परीक्षाएं भी आपको फेस करनी पड़ेगी जहां कोई आपके साथ नहीं हो। पग पग पर परीक्षा है जीवन। तो परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। अपने संबलन को आप बनाए रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, हौसले को बनाए रखें और पूरी तैयारी के साथ आप परीक्षा कक्ष में पहुंचे। और आपने जो तैयार किया है, क्योंकि ये अपन सब मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आईक्यू लेवल समान नहीं है। करण पूनिया ने 96% अर्जित किए हैं, तो सारे बालक ऐसा कर ले, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि हम लोग यूनिक हैं। मनुष्य जो है भगवान की अनुपम कृति है। किसी बालक की रुचि हो सकता है पढ़ाई लिखाई के अंदर ज़्यादा हो, और हो सकता है किसी बालक की रुचि कला के क्षेत्र में या किसी खेल के क्षेत्र में या किसी अन्य प्रदर्शन के क्षेत्र में अच्छी हो। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम किसी का अंधानुकरण करें। हाँ, प्रेरणा अवश्य लें। कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन किसी क्लास के अंदर दे रहा है, किसी भी गतिविधि के अंदर दे रहा है, तो उसको देखकर हम हमारे टारगेट्स तय करें और प्रेरित होंगे, लेकिन अंधानुकरण करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो आज जो प्रतियोगिता का युग है, गला काट प्रतिस्पर्धा है साथियों। जब आप 12th कर लोगे, 10th कर लोगे, BA कर लोगे, उसके बाद में आपको जब किसी भर्ती के लिए जाना पड़ेगा तो इतनी कठोर प्रतिस्पर्धा है कि मत पूछिए आप। और उस परीक्षा में वही बालक सफल होता है। आवश्यक नहीं है 90% वाला सफल हो और 80% वाला पिछड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ 60% वाला विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर देता है और अच्छे 90% वाले रह जाते हैं। तो अपने आप को तैयार करिए परीक्षाओं के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केवल अंकों वाली परीक्षाओं के लिए हमें तैयार नहीं होना है। जीवन के अंदर जो परीक्षाएं होने वाली है, हमारे व्यक्तित्व का पग पग पर परीक्षण होने वाला आने वाले समय के अंदर, उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि हम कैसे समाज को फेस करेंगे, कैसे हमारे करियर का निर्माण करेंगे, और समाज ने अब तक जो हमें दिया है जीवन काल के अंदर, विद्यार्थी के जीवन काल के अंदर, कैसे हम समाज को वापस लौटा पाने की स्थिति में होंगे। क्योंकि समाज भी हमसे अपेक्षाएं करता है, और आप एक तरह से राष्ट्र की संपत्ति हो। विद्यार्थी, राष्ट्र आपके ऊपर अभी निवेश कर रहा है, चाहे आपके माता पिता के माध्यम से करो, चाहे सरकारी स्कूलों के माध्यम से करो, आपकी शिक्षा दीक्षा के ऊपर निवेश किया जा रहा है। और वापस इस इनपुट के बदले देश, माता पिता, समाज आपसे अपेक्षा करेगा कि आप देश के लिए कितने उपयोगी नागरिक बन के निकल रहे हो। अंकों का अपना महत्व है, लेकिन अंकों के साथ साथ आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व का भी उससे ज़्यादा महत्व है। तो आप अंकों को महत्व देवें, और अंकों के फेर में इतना ज़्यादा आप पीड़ित नहीं होवे कि अंक ही सब कुछ है। अंक सब कुछ कतई नहीं है। अंक तो हमारे प्रदर्शन का एक हिस्सा मात्र है। अंक अच्छे लाने हैं, अंकों में पिछड़ना नहीं है, लेकिन अंकों को सब कुछ नहीं मानना है और हौसले की उड़ान के साथ आगे बढ़ते रहना है। ये आवश्यक नहीं है कि आप अंकों के अंदर ही अच्छा प्रदर्शन करें और अगर नहीं कर पाए तो आपका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तनाव कतई नहीं रखें, तनाव मुक्त होकर आप परीक्षाओं को फेस करें। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो अभी संस्कृत का श्लोक आपने भी कहीं पढ़ा होगा, काक चेष्टा बको धनम अल्पहारी ग्रह त्यागी, शायद एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ उसमें से। तो ऐसा आपको, चूँकि अपने भारतीय संस्कृति के अंदर आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति चला करती थी। आपके स्कूल के अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल के अंदर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। वो ये नहीं समझे कि माता पिता ने हमें कहाँ डाल दिया, कैसी परिस्थितियों में हमें, हमारे साथ कोई स्नेह उनका नहीं है। बहुत स्नेह करते हैं आपके साथ वो, और पूरे भारी मन के साथ वो आपको यहाँ छोड़ के जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझें कि आपके जीवन निर्माण के लिए ऐसा हो रहा है। आपके माता पिता, कभी आपके दिमाग में ऐसा, कई बार बालकों के मन में ऐसा आ जाता है कि मेरे माता पिता ने मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया और कैसी परिस्थितियों में मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं वो, और मुझे अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपके साथ बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन आपके जीवन निर्माण के लिए, और जो पुरानी आश्रम व्यवस्था, क्योंकि घर पे बहुत सारी बाधाएं हैं, अध्ययन के लिए जो माहौल और जो परिवेश आपको मिलना चाहिए वो परिवेश शायद यहाँ बेहतर तरीके से मिल पा रहा है हॉस्टल के अंदर। इसीलिए आपको आपके माता पिता अपने से दूर छोड़ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें, और जो लक्ष्य आपका है, टारगेट है अच्छे अंक वाला और अच्छे नागरिक बनने का, अच्छे संस्कारवान नागरिक बनने का, मेरे ख्याल से यहाँ अच्छे संस्कार भी आपको मिल रहे हैं और अच्छी शिक्षा भी आपको प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, मैं बड़ा साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। आपने शायद अभी कुछ दिन पहले उनकी एक बात सुनी होगी। एक बहुत बड़ा सा उनका एक कार्यक्रम आया था मन की बात के अंदर, उन्होंने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया था।
बड़े ऊर्जावान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े सृजनात्मक व्यक्ति मैं उनको कहना चाहूँगा कि हर पहलू को विद्यार्थियों से जुड़े हुए, पिछली बार भी उन्होंने संबोधित किया था, और मैं विद्यालय प्रशासन को ये निवेदन करना चाहूँगा कि संभवतः आपने बच्चों को पहले वो कार्यक्रम सुनवा दिया होगा, रूबरू उस कार्यक्रम से करवा दिया होगा। यदि आपने नहीं करवाया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आपके सभी विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसको आप YouTube से वापस इनको दिखवाएं और ये बालक तनाव मुक्त होकर वहाँ जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही जो हॉल के अंदर जो प्रश्नों का आपको सामना करना है उसके लिए मैं शायद इतना ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा। आपके गुरुजन निष्णात व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको उन्होंने समझा दिया होगा। फिर भी थोड़ी बहुत सावधानियाँ जो मैं जान पाया हूँ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो आपको परीक्षा हॉल के अंदर पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आत्मविश्वास के साथ जाना है, कतई कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मुझे बहुत कुछ आता है, अच्छी मेरी तैयारी है, इस मानसिकता के साथ आपको हॉल के अंदर प्रवेश करना है। दूसरी बात, जैसे ही आप प्रवेश करें, प्रवेश करने से पहले आप देख लें कि सारी तैयारियां मेरी कंप्लीट है कि नहीं है। प्रवेश पत्र है, पेन जो है 3-4 एक्स्ट्रा मेरे पास होने चाहिए, और जिस तरह की लेखनी को वहाँ अलाउ किया गया है उसी तरह के पेन मुझे लेकर जाने हैं। दूसरी बात, परीक्षा की जो कॉपी आपको मिलने वाली है उसके अंदर आपके नामांक अंकों में, शब्दों में, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का विषय, इसका अच्छे से आप अभ्यास करके जाएं, ठीक तरीके से वहाँ लिखें। प्रश्न पत्र को एक बार जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है सरसरी दृष्टि से सारे को पढ़ लें फटाक से, और पढ़ने के बाद में आप प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करें। जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है, तो ये मैं अच्छा तैयार करके आया हूँ, उसको आप सबसे पहले हल करें और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं आप, और किसी भी प्रश्न को कम महत्व नहीं दें। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कतई तनाव नहीं पालें, आगे बढ़ते जाएं, और लास्ट में प्रयास ये करें कि जैसा भी जवाब किसी सवाल का आपको आ रहा है तो उसको लिखने का प्रयास करें, आप खाली छोड़ के नहीं आए। और फिर भी इतना करने के बावजूद भी कोई प्रश्न ऐसा आ रहा है जिसका कोई सवाल जवाब हमसे नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ दें और तनाव मुक्त होकर आप अपने 3 घंटे वहाँ परीक्षा हॉल के अंदर बिताएं। साथ ही जो जहाँ ग्राफ की आवश्यकता है, जहाँ चित्र की आवश्यकता है, जहाँ किसी उदाहरण की आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में आप उदाहरण और चित्रों का इनका सहारा लेवें, क्योंकि कई बार शब्दों के माध्यम से जो चीज़ हम नहीं समझा पाते हैं वो चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं। नक्शे में जहाँ पिन पॉइंटेड जो जानकारी आपको भरनी है वो भरें, और गणित के अंदर जो रफ वर्क करना होता है उसके लिए जो निर्धारित स्थल है उसी का आप लोग उपयोग करें। साथ ही परीक्षा को पूरी ईमानदारी के साथ देवें, कहीं किसी तरह की बेईमानी, किसी तरह की चीटिंग करना, किसी की नकल करना, ऐसा प्रयास आप लोग नहीं करें, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि ये परीक्षाओं की शुरुआत है, जीवन का अंत नहीं है, और आपको एक अच्छा ईमानदार संस्कारित बालक बनना है और एक काबिल नागरिक बन के राष्ट्र जो अपेक्षाएं कर रहा है, जो निवेश के बदले आपसे चाहता है, उसके लिए तैयार होना है। और अंकों के खेल के अंदर ज़्यादा तनाव नहीं पालना है। इसी संदेश के साथ कि आपकी परीक्षाएं जो है अच्छी हो और आपके स्कूल का रिजल्ट जैसा चलता आ रहा है उससे ज़्यादा उत्कृष्ट रहे, ज़्यादा बेहतर रहे, ऐसी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए आप सभी के लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और विद्यालय परिवार ने जो मुझे यहाँ सम्मान दिया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।